आगे जाने से पहले मैं आप सभी को एक गीत के द्वारा कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। क्या परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया। कभी कभी कुछ दिन हो जाता है जब हम मसीह को स्वीकार करते हैं, शायद भूल जाते हैं, शायद उस नज़र से नहीं देखते परमेश्वर का प्रेम को। लेकिन ये सुंदर सा गीत किसी ने लिखा जिसकी जो बोल है वो हम लोगों को याद दिलाती है कि हमारे जीवन कैसा था और परमेश्वर ने क्या किया हमारे जीवन में। आप ध्यान से सुने, शायद आप इस गीत को जानते हैं। इसका बोल जो टाइटल है वो है आशा मेरी। गीत कहता है, हम में वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला, मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया, अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया, पूरा हुआ सब, लिखा गया अंत, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से, युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाए मेरे शर्म और गुनाह, क्रूसी से मैंने पाई है माफ़ी, मैं हो गया उस राजा का सुंदर मसीहा, अब मैं हूँ तेरा यीशु मसीह तू है आशा मेरी। प्रभु की जय। प्रभु यीशु मसीह हमारी आशा है। क्या कभी आपने भी हाल ही में बैठकर सोचा कि क्या परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया, क्या खूब प्रेम किया, कितना बड़ा उसका दया था हमारे जीवन के लिए कि खुद ही दाता, उसने खुद ही दान को दे दिया। Praise the Lord. What an amazing love we have found in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. कितना खूबी की यह बात है कि परमेश्वर ने हम सभी से इतना प्रेम किया और आज यीशु मसीह के ही कारण हम लोगों को मिल गई है माफ़ी। यीशु मसीह के ही कारण आज हम लोगों को मिल गई रिहाई और आज़ादी। यीशु मसीह के ही कारण हमारे पाप का जो दाम है उसको चुकाया दिया गया। उसके ही द्वारा आज हम अपने आप को परमेश्वर के बेटा या बेटी कहला सकते हैं। इस संसार को बनाने वाला जो ईश्वर है उसका हम अपने आप को पुत्र और पुत्रियां कहला सकते हैं सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह के द्वारा आज हमारे जीवन में आशा है, प्रेम है, उसका नाम जो सबसे ऊंचा, उसका सामर्थ जो सबसे ऊंचा। लेकिन अफसोस की बात है कि अनुमान लगाया जाता है कि 70% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया अभी तक। जो 30% है उसमें से जो लोग अपने आप को मसीह विश्वासी कहलाते हैं, उनमें से भी शायद कई 1000 लोग होंगे जो सचमुच प्रभु यीशु मसीह के चेला नहीं है। More than 70% of the world population has not accepted Jesus in their lives. और कुल मिलाकर 5 बिलियन पीपल, हमारे देश का जो पॉपुलेशन है 1 मिलियन ही नहीं है। पूरे संसार का जो पॉपुलेशन है उसमें से 5 बिलियन पीपल प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया। इसीलिए चले जाना है दूर से दूर तलक लेके यीशु का नाम। Praise the Lord. We have to take the gospel to the ends of this earth. जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में था, मैथ्यू में हम पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 35 से 38 में, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। और यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके सभाओं में उपदेश करता और राज्य के सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ की ओर देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटकते हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेजें। अंग्रेजी में पढ़ता हूँ, अगर हिंदी थोड़ा कठिन है। Then Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them, because they were weary and scattered like sheep having no shepherd. Then he said to his disciples, the harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Therefore pray the Lord of the harvest to send out laborers in his harvest field. ये जो खेत है वो मनुष्य
कि आत्मा, the souls of men and women in this world who will perish if they are not brought to the Lord Jesus Christ. ये जो खेत की ओर प्रभु यीशु मसीह जो अपनी नजर उठाकर देखता है, मनुष्य को देखता है, मनुष्य की ओर देखता है कि कटनी का समय है, अगर अभी नहीं काटा जाएगा तो नष्ट हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह इस खेत का मालिक, और वो जानता है कि हर एक जो व्यक्ति है, they are in danger of being ruined and destroyed because the harvest is ready. अभी हाल ही में वहाँ पर मनवेनी में तो सब फार्मिंग एरिया है, और भाई नितिन ने मुझे बताया वो लोग कुछ खीरा बोए थे और कहा कि मैं व्यस्त हो गया, जो खीरा है पक गया। सही समय पर जब उसको हार्वेस्ट नहीं किया गया तो नष्ट हो जाता है। सब जानते हैं ना, सभी लोग जानते हैं, अगर सही समय पर हम लोग जाकर कटनी को काटेंगे नहीं तो नष्ट हो जाएगा। अब प्रभु यीशु मसीह ने जब लोगों की ओर देखा और उसने देखा कि कटनी का समय अब है, लेकिन काटने वाले बहुत ही कम। मजदूर कौन है? आप और मैं। प्रार्थना तो हम लोगों को करना है, लेकिन मजदूर हम भी है, आप और मैं। परमेश्वर के जो बचाए हुए लोग हैं वो मजदूर हैं। यू आर द वर्कर्स इन द हार्वेस्ट फील्ड। लेकिन अफसोस की बात है कि मजदूर क्या करते हैं, कभी कभी और आत्मिक भोजन की खोजी में रहते हैं, सिर्फ पाना चाहते हैं, हर इतवार को आकर आत्मिक भोजन पाना चाहते हैं, कुछ बैठकर शिकायत कर रहे हैं। That's what happens. Many times people are just waiting around. They want the Lord of the harvest to bless them more and more. Many workers are complaining that things are not going right. ये ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, हम लोगों को ऐसा करना चाहिए, हम लोगों को वैसा करना चाहिए। All the while the crop is rotting in the harvest field. ऐसा ही कलीसिया में भी होता है कि लोग आपस में बैठकर बात करते हैं, विरोध करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये पदवी मिलना चाहिए, वो पदवी मिलना चाहिए। लेकिन हमारी नज़र जो है बाहर कटनी के ऊपर नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो खेत पका हुआ है वो नष्ट हो रहा है। The loss is great. जो नुकसान है बहुत ही बड़ा है, क्योंकि हर रोज लोग मर रहे हैं, हर रोज लोग आनंद काल के लिए नरक जा रहे हैं। लेकिन जो काटने वाले हैं वो कहाँ हैं? सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं, सब अपने अपने सोच में व्यस्त हैं, सब अपने अपने बढ़ंती के लिए इस संसार में व्यस्त हैं। लेकिन जो परमेश्वर का खेत जो पका हुआ है वो नष्ट हो रहा है। द प्राइस इज हॉरिफाइंग। कीमत जो है बहुत ही ज्यादा, क्योंकि हर एक जन जो बिना प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करे इस दुनिया से जाता है, वो हम जानते हैं कहाँ जाएगा। इसीलिए मैंने याद दिलाया कि हमारे पास तो वो आशा है, हमारे पास वो प्रेम है, हमारे पास वो मुक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया। लेकिन कई हजारों संख्या में लोग हैं जिनके पास वो आज़ादी है, वो मुक्ति, वो प्रेम अभी तक नहीं मिला। लेकिन जिनके पास है, क्या हम चाहते हैं? थोड़ी देर के लिए अगर हम रुक कर सोचेंगे, कितने हमारे ही घराना से प्रभु यीशु मसीह को नहीं अपनाया अभी तक, कितने हमारे ही परिवार से प्रभु यीशु मसीह को नहीं अपनाया अभी तक, कितना हमारे जो मित्र है, दोस्त है, प्रभु यीशु मसीह को नहीं अपनाया, हमारे जो पड़ोसी हैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं अपनाया। दूर नहीं देखना है, नजदीक देखकर आप जान सकते हैं। Indeed the harvest is plentiful but the workers are few. बहुत ही ज्यादा जो फसल है वो है, लेकिन कटनी का काम करने के लोग बहुत ही कम हैं। और यही आज मेरी प्रार्थना और आशा है कि हम सब देखेंगे अपने नजर उठाकर कि जरूर से सचमुच द टाइम फॉर हार्वेस्ट इज हियर। अपने आप से आज हम पूछें, कब हमने अपने प्रिय लोगों को देखा उस नज़र से और हम लोगों को दया आया, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उनको जब देखा और दया आया कि ये लोग बिना ही कोई जो शेपर्ड है उसके इधर उधर भटक रहे हैं। कब वो कभी कभी शायद हम लोग सेंसिटाइज हो जाते हैं ना, अंग्रेजी वर्ड है, देख देख कर इतना साल बसाल हम लोग वी आर जस्ट यूज्ड टू इट। आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब हम कोई एक को जब देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं अपनाया अपने जीवन में, हम लोगों को
वो अंदर से वो बात आना चाहिए कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह को ये लोग नहीं जानते हैं, मेरा फ़र्ज़ है उनको बताने को, मेरा फ़र्ज़ है कि हम उनको प्रभु यीशु मसीह के राज में प्रवेश करने के लिए मदद करें. That should be the burden in our lives, that we should be driven by compassion when we see our loved ones that do not know the Lord Jesus Christ. कब ये आखिरी समय था जब आप आज यहाँ से निकल कर जाते हैं, हर इतवार को यहाँ से निकल कर जाते हैं, रास्ते में ड्राइव करते जाते हैं, इधर उधर देखते हैं और देखते हैं लोगों को, आप सोचते हैं कि ये लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते. When was the last time you thought about this? कभी कभी हम लोग, जैसे मैंने कहा, सेंसिटाइज हो जाते हैं, सिर्फ जानते हैं गिरजाघर आओ जाओ. हम लोग भूल जाते हैं कि ये संसार है जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता. When was the last time you sat beside somebody in the bus and thought this person does not know the Lord Jesus Christ? कब आखिरी समय था जब आपके बगल में कोई बैठा, आपने सोचा ये प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता? कब वो समय था जब आपने किसी को देखा जो दुख और तकलीफ में और उसके ऊपर दया आया? हर इतवार को जब हम लोग लंबे सफर पे जा रहे हैं सुबह को, तो यही बात मेरे मन में चलती है. When I drive down to Manavani, it's about 45 minutes or 1 hour from my home. जब इधर उधर मैं देखता हूँ लोग ये करते हैं वो करते हैं, इस बात को सोचते हैं ये लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते. पहले हम लोग सिर्फ यहाँ जाते थे, दिन भर यहीं पर बीत जाता था. अब लंबे सफर पे जा रहे हैं तो परमेश्वर कुछ सिखा रहा है. जैसे मैंने कहा, परमेश्वर कुछ सिखा रहा है, कुछ दिखा रहा है. प्रभु की जय. जो गांव हम लोग जा रहे हैं मनवेनी, उसके बगल में एक और गांव है, उसका नाम है वीरिया, थोड़ी आगे. वहाँ पर कोई नहीं है जो लोगों को बताए प्रभु यीशु मसीह के बारे में. कोई कलीसिया नहीं है, कोई वो का नहीं है. और जहाँ पर हम जाते हैं उससे और दूर पे है. हम लोग बात कर रहे थे, मैं पादरी, अगर कोई मिल जाए परमेश्वर के प्रचार, परमेश्वर के वचन बांटने के लिए. खेत पक चुका है प्यारे लोग. हम लोगों को अच्छी तरह से देखना, अपनी नज़र उठाकर, तभी हम परमेश्वर का काम कर सकते हैं. शायद आपने आखिरी बार कब अस्पताल गए किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए, जिसको आप नहीं जानते, अपने परिवार को छोड़कर? कब आखिरी बार था जब आपने किसी के घर पर गया प्रभु यीशु मसीह का वचन लेकर? कब आखिरी बार था जब आपने आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया में प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ बताया, उसके प्रेम के बारे में कुछ छोड़ा, कुछ बताया, अपना टेस्टमनी को शेयर किया? सोचने की बात है प्यारे लोग. वी हैव टू थिंक, डियर पीपल, व्हाट आर वी डूइंग फॉर द लॉर्ड? शायद आपने कोशिश किया और सफल नहीं थे, इसीलिए आप बैठ गए. Maybe you have tried and you have been unsuccessful. शायद आपने कोशिश किया लेकिन बहुत शर्म आया और फिर आप बैठ गए, हार मान लिया. शायद आपने कोशिश किया लेकिन डर आ गया तो आप बैठ गए. शायद आप कॉन्फिडेंट इनफ नहीं फील कर रहे हैं. शायद आप को डर लगता है कि क्या बोलूं, क्या कहूं, लोग मुझके ऊपर निंदा करेंगे, हंसेंगे, कोई मुझे लेके जाकर प्रोसिक्यूट करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा. मैं जब छोटा था, मुझे याद है, पाठशाला में पढ़ा था, प्राइमरी स्कूल में, और पादरी ने एक और पहले जो हमारी कलीसिया रिकी में, वहाँ पर पादरी साहब ने ढेर ट्रैक्स आया था गिरजाघर में, और शायद यहीं से आया होगा, मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि पहले चर्च हमारा जो है सब चर्चेस को सप्लाई करता रहा. और पादरी ने कहा अपने सब फ्रेंड लोगों के लेकर जाता. मैं अपने पाठशाला में लेकर जाकर खूब बांटा और खुश लगता था. मैं छोटा था लेकिन खुशहाली मिलती थी. सबको जो मिले, कला ला रहा तो अच्छा लगे, बाटो, लड़कन भी लाइक करे, सब लेके जाए पढ़े. और 1 2 3 दिन बाद हेड टीचर बुलाई सब में ऑफिस में. पहला बार हम मास्टर के लड़का रहा, तब बहुत डिसिप्लिन रेक पड़ता रहा, तो घर बहुत डांट लगता रहा. पहला बार हेड टीचर के ऑफिस में गया, मैं सामने लिखा के रखी ट्रैक्स. बोले कौन सी करता तुम यहाँ स्कूल में? डर गया मैं, सकता रहा वहीं फेंट हो जावे. मैं याद है मैं कुछ दिखाता नहीं रहता, ब्लैकआउट हो गए, क्योंकि मैंने सोचा क्या मैंने गलती कर दिया. तो ऐसा हो सकता है, शायद आपने कोशिश किया और डर और भय आ गया. शायद आपने कोशिश किया लेकिन कुछ हो गया जिसके कारण से आप अब नहीं कर रहे हैं. मैं भी आपने किसी के लिए प्रार्थना किया और कुछ नहीं हुआ उनके जीवन में, आप हार मान गए. मैं भी आप सोचते हैं कि आप पढ़े लिखे नहीं है, कुछ बोल नहीं सकते, इसीलिए नहीं करना चाहते हैं. कभी कभी हम आलसी भी हो जाते हैं. वी कैन बी लेजी टू. मेरे पास एक कॉल आया फ्राइडे को, और किसी ने कहा कि कोई बीमार है नरेरे में हमारे इलाका में, और उसके लिए प्रार्थना करना है विश्वासी परिवार.
और शुक्रवार को हम लोग यहाँ थे तो नहीं गए जा पाए, लेकिन मैंने वादा किया उस परिवार से कि मैं शनिवार को सुबह ही आऊँगा। और शनिवार को सुबह जब मैं उठा अर्ली इन द मॉर्निंग, तो मैंने सोचा कि बहुत जल्दी है, अभी किसी के घर जाना अच्छा नहीं है। और उसके बाद में मैं भूल गया दिन भर। शाम को जब मैं बैठा अपने प्रचार को देखने के लिए तो मुझे याद आया। फिर मैंने कहा आप घर से कौन निकल के जाए? ऐसा फीलिंग होता है कि नहीं? आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट विद ऑल ऑफ यू। मैं लेजी हो गया। मैंने सोचा कि अब भी ड्रेस होना पड़ेगा, शावर करना पड़ेगा, इतना गर्म में पसीना निकले, फिर मोटर निकाल कर किसी के घर पर जाना पड़ेगा। मैं बैठ गया 1 घंटा 2 घंटा। अब मैं अपने प्रचार को देख रहा था। मैंने इस वचन पर फिर से जब ध्यान दिया कि द हार्वेस्ट इज प्लेंटीफुल बट द वर्कर्स आर फ्यू, मैंने सोचा अगर मैं यहाँ से आकर आज प्रचार करूँ वो व्यर्थ में है, अगर मैं तैयार नहीं हूँ जाकर खेत में कटनी का काम करने के लिए। इट्स नो यूज coming and speaking in with power and authority and doing the things that we do in the church if you are not ready to go and do the harvest in the harvest field. आप अच्छी तरह से गीत गा सकते हैं, आप अच्छी तरह से प्रचार कर सकते हैं, आप अच्छी तरह से इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकते हैं, आप अच्छी आशा बन सकते हैं, कलीसिया साफ करना, ये सब करना हमारा फर्ज है, हम करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। लेकिन उससे बढ़कर कटनी में खेत काटने का काम हमारा और आपका है। We must be the laborers in the harvest field. कोई और नहीं करेगा, हम लोगों को करना है। एंड सबसे उत्तम बात यह है, सबसे बढ़िया बात यह है कि परमेश्वर जो कटनी का काम करने के लिए जो मजदूर भेजता है उसको बिना कोई सामर्थ्य का नहीं भेजता, बिना कोई तैयारी को नहीं भेजता। God just doesn't send you out in the harvest field. He sends you out with power and authority. Praise the Lord. वो सामर्थ्य से भरे हुए अधिकार देकर आपको भेजता है। और जब उस बात को हम समझ जाएंगे, परमेश्वर को अपने जीवन में हम उस बात से ग्रहण कर लेंगे तो जरूर से कुछ बदलाव आएगा। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं मैथ्यू चैप्टर 28 में, आप लोग सब जानते हैं लेकिन मैं जल्दी से पढ़ता हूँ। And Jesus came and spoke to them saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of age. पूरा अधिकार से परमेश्वर हम लोगों को भेजता है, पूरा अधिकार से प्रभु यीशु मसीह भेजता है और कहता है कि जाओ और लोगों को चेला बनाओ, सब कुछ सिखाओ जो मैंने सिखाया, बपतिस्मा दो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। प्रभु की जय। और क्या कहता है कि आनंद काल तक, नॉट टू द एंड्स ऑफ द एज। उसका मतलब है अगर आप हिब्रू वर्ड में जाएंगे, फॉर एवर एंड एवर एंड एवर एंड एवर, नेवर एंडिंग। आनंद काल तक परमेश्वर हमारे साथ में रहेगा। एक्स चैप्टर 1 वर्स 8, प्रभु यीशु मसीह का वाणी, एंड यू शैल रिसीव पावर व्हेन द होली स्पिरिट हैज कम अपॉन यू and you shall be my witnesses to me in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the end of the earth. प्रभु की जय। मैंने कहा जैसे कटनी के काम करने के लिए परमेश्वर हम लोगों को सामर्थ देता है। सामर्थ कहाँ से आता? पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रभु की जय। पवित्र आत्मा के द्वारा। इसीलिए जो गीत आज यहाँ पर गाया गया, मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था क्योंकि पूरा मिलता जुलता है। ना तो क्या बल से, ना तो शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। प्रभु की जय। Not by might, not by strength, but by the Spirit of the Lord we will go and win souls. पूरे साल के शुरुआत से आप लोग सुन रहे हैं, यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं, पादरी सिखा रहा है पवित्र आत्मा में बपतिस्मा, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा। कई एक लोगों ने पाया पहली बार पवित्र आत्मा में बपतिस्मा, कई एक लोगों ने जो एक फ्रेश टच को पाया पवित्र आत्मा के द्वारा, और इसी के कारण से हमारा जीवन जो है बदल जाता है। और आज मैं आपको जल्दी से दिखाना चाहता हूँ कि कैसे पवित्र आत्मा का उस दिन आने के कारण लोगों का जीवन बदल गया। एंड इफ वी रियलाइज दैट, अगर हम लोग उस बात को समझ जाएंगे और पवित्र आत्मा के खोजी हो जाएंगे, पवित्र आत्मा में भर जाएंगे, सब कुछ संभव है। कटनी संभव है। बिना पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से वी कैन नॉट बी अ विटनेस to the ends of this earth. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और इंतजार करो, जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आ जाएगा, then you will be my witnesses. Praise the Lord. That is the key. We have to understand that key. और
शायद अभी तक, जैसे मैंने कहा, हम लोग कोशिश करते हैं, शायद यहाँ पर कई एक लोग हैं जो बैठे हुए हैं कई सालों से, प्रभु यीशु मसीह के जो कटनी का काम नहीं किया, दैट इज बिकॉज वी आर नॉट फिल्ड विद द होली स्पिरिट। दैट इज अ सिंपल रीजन। यही एक कारण है कि क्योंकि हम पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं। और आज मैं आपको जल्दी से दिखाता हूं कि क्या होता है बिफोर पेंटिकोस्ट, आफ्टर पेंटिकोस्ट। क्या होता है पवित्र आत्मा पाने से, बपतिस्मा से पाने से पहले और उसके बाद में चेलों के जीवन में। प्रभु की जय। पहला चीज, उनका नजरिया और उनका सोच बदल गया। When the Holy Spirit came, their sight and their minds changed. पेंटिकोस्ट के दिन से पहले वो लोग संसारिक मन से सोचते थे, संसारिक आंख से देखते थे, शारीरिक आंख से सोचते थे, शारीरिक मन से सोचते थे। They were seeing and they were thinking with their physical eyes and with the worldly view. But जब पवित्र आत्मा आया प्यारे लोग, वो लोग आत्मिक तौर से देखने लगे, प्रभु यीशु मसीह का मन से सोचने लगे। आप लोगों ने आज गीत में गाया कि 5,000 लोगों ने भोजन को खाया। आपने देखा था कि चेले लोग क्या घबराने लगे, जब भीड़ को देखा घबराने लगे, क्योंकि वो क्या शारीरिक और इस संसारिक मन से देखते, सोचते थे और देखते थे। They were looking through their physical and the worldly view and thinking with that worldly mind. पर प्रभु यीशु मसीह जानता था कि क्या हो सकता है। उसके बाद में क्या होता है, पेंटिकोस्ट के बाद में यही लोग ने बड़े से बड़े कामों को किया। Praise the Lord. The same people, because they started to see and think with the mind that the Holy Spirit gave them, and that was the mind of the Lord. प्रभु की जय। ऐसा हमारे साथ में भी होता है। इसीलिए हम लोग जब नजर उठा कर दूर देखते हैं, हम लोग प्रभु यीशु मसीह की तरह दया से नहीं भर पाते, क्योंकि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ही कमी है हमारे जीवन में। They were filled with compassion after being baptized with the Holy Spirit. दया से भर गए। लोगों को देखते थे तब दया से भर जाते थे। पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाने से पहले वो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते थे। आप लोगों को याद होगा 2 या 3 बार चेलों ने एक दूसरे को कोशिश किया कि कौन सबसे आगे रहेगा। You remember? जब वो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ में थे, they were trying to see who can be the greatest in the kingdom of the Lord. आप लोगों को याद होगा, पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन कहलाता है, दिखलाता है। यहाँ तक कि वो लोग ये कोशिश कर रहे थे कि कौन उसके दाएं ओर बैठेगा, कौन उसके बाएं ओर बैठेगा। Do you remember? There was a disciple, the mother came and said, can he sit at your right hand side? I think it was the left, I'm not sure. But आप लोगों को याद होगा, ये लोग संसार की जो नजरिया से अपने जीवन को देखते थे। They were arguing about कौन सबसे उत्तम रहेगा। वो लोग कोशिश कर रहे थे कि कौन राज में सबसे ऊंचा पद को पाएगा। लेकिन प्यारे लोग, जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आया, उनका नजर बदल गया। वो लोग नहीं कोशिश कर रहे थे उसके बाद में कि कौन ऊंचा रहेगा, कौन नीचा रहेगा। वो लोग सिर्फ एक ही कोशिश कर रहे थे कि जो भी कुछ वो करे उसके द्वारा परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाया जाए। They were no longer thinking about who is greatest, who's going to sit at the left hand side or the right hand side. All they were concerned about is exalting the name of the Lord Jesus Christ. With their works, with their deeds, whatever they were doing, their whole aim was to exalt the name of the Lord Jesus Christ. अपने पदवी के बारे में वो लोग चिंता नहीं करते थे, अपने जगह के बारे में नहीं चिंता करते थे। जब लोगों की ओर देखते थे तो दया करते थे। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बीच में ऐसा ही होता है, कलीसिया में भी ऐसा होता है। कई एक लोग सोचते हैं मुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये पद मिलेगा, वो पद मिलेगा, तभी मैं परमेश्वर के काम करूंगा। That is thinking with the sight of the world. वो ये संसारिक सोच है, उसको बदलना बहुत ही जरूरत है। अब पवित्र आत्मा ही बदल सकता है। प्रभु की जय। हम लोग सब इंसान है, हमारा सोच ऐसा होने लगता है, ये मिलेगा, वो मिलेगा, पादरी ऐसा देगा, वैसा देगा, तब हम ऐसा करेंगे। उसको क्यों मिला, इसको क्यों मिला, वो सब संसारिक सोचें। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा से हम भर जाएंगे, हमारा जो सोच है वो बदल जाएगा, हमारा मन जो है बदल जाएगा, हमारा जो देखने की जो क्षमता है वो बदल जाएगा। रोमियो की किताब में पौल कहता है, those who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires, but those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. Praise the Lord. अगर
लोगों को जीतना है तो पवित्र आत्मा में भरना बहुत ही ज़रूरत है। तब ही हम परमेश्वर की आँख से इस संसार को देख पाएंगे और उसके सोच से संसार के बारे में सोच पाएंगे। अगर आप कहेंगे कि क्यों मैं इस बात को कहता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कई एक ऐसे लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि मेरा नाम ऊंचा उठाया जाए, ये ऊंचा है, वो ऊंचा, ये पदवी मिले। ऐसा भी है कि हमारे बीच में कई एक लोग हैं, हम लोग में से कभी कभी हमारा जो पैशन है वो कम हो जाता है कि हम लोगों को बचाएं, प्रभु यीशु मसीह की जो नाम जगह जगह पर जाकर प्रचार करें। ये सब दिखलाता है कि हमारा जो नज़र है वो हम शारीरिक नज़र से देखते हैं, ये संसारिक नज़र से देखते हैं। बट द गुड न्यूज़ इज़ कि जितने भी लोग वहाँ ऊपरी कमरे में थे, जब पवित्र आत्मा आया उनका नज़रिया बदल गया, पवित्र आत्मा आया उनका सोच बदल गया, उनका जो मन है वो बदल गया। प्रभु की जय। हमारे साथ में भी हो सकता है। इट्स ईजी व्हेन द होली स्पिरिट विल कम, देन वी डोंट हैव टू वरी बिकॉज द स्पिरिट इज गोइंग टू लीड अस इन व्हाट वी सी एंड व्हाट वी थिंक। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा चीज, उनका जो दिल है वो बदल गया। सिर्फ उसका मन नहीं बदला, सिर्फ उनका नजरिया नहीं बदला, उनका जो दिल है वो बदल गया। पवित्र आत्मा जब आया उनका दिल बदल गया। शायद दुर्बलताएं थे, शायद कमजोरियां थे, शायद पाप के काम थे उनके जीवन, लेकिन पवित्र आत्मा ने सब कुछ साफ कर कर उनका जो दिल है उसको बदल दिया। In Acts chapter 15 में हम लोग पढ़ते हैं, when Peter talked about the Gentiles being filled with the Spirit, he declared that their hearts were purified. Praise the Lord. पवित्र आत्मा के द्वारा उनका जो दिल है वो साफ हो गया। उनका जो दिल में जो प्रेम था वो सिर्फ दिखावट का प्रेम नहीं था, लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता था वैसे वो लोग प्रेम करने लगे। Many people love because we know we are supposed to love. कई एक लोग हैं जो मसीह लोग, वो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम कलीसिया में आते हैं तो हम लोगों को एक दूसरे से प्रेम करना है। लेकिन वो प्रेम बदल जाता है जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, तब हम सच्चे दिल से, परमेश्वर के दिल से हम प्रेम कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की जय। इसीलिए कई लोग थक जाते एक दूसरे से प्रेम करते करते। दैट इज व्हाई देयर लव रन्स आउट, दे लूज पेशेंस, क्योंकि वो लोग शारीरिक तौर से कोशिश करते हैं, आत्मा की अगुवाई में नहीं प्रेम करते। Their hearts were changed when they were filled with the Holy Spirit. Love overflowed. प्रेम जो है वो बहने लगा। परमेश्वर के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति प्रेम, संसार के लोगों के प्रति प्रेम। When their hearts were transformed by the Holy Spirit, they started to love God more. They started to love each other more. They were no longer debating who's going to be the greatest. एक साथ में मिलकर वो लोग काम करते थे। Hallelujah, praise the Lord. तीसरा चीज, उनका जो बोलना है, उनका वाणी बदल गया। Their speech changed. इसके बारे में आप लोग बहुत सुना है और जानते हैं, तो मैं बहुत समय नहीं लूंगा इस पर, लेकिन आप लोग सब जानते हैं पतरस का एग्जाम्पल, जिसने प्रभु यीशु मसीह को कहा कि मैं नहीं जानता एक लड़की के सामने, लेकिन फिर पवित्र आत्मा के आने के बाद क्या हुआ, उसने खड़ा होकर प्रचार किया। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग बच गए? अभी हाल ही आप लोग सुना होगा, आई एम श्योर एवरी संडे के कोई ना कोई प्रचार करता है। हाउ मेनी पीपल वर सेव्ड ऑन दैट डे? 3000 ना, 3000। Many of them were uneducated. Many of them said so many wrong things when Jesus was with them. But after the day of Pentecost, they started to speak just the right things because the Spirit gave them utterance. Praise the Lord. जब प्रभु यीशु मसीह के साथ में थे, आपको याद होगा कई एक बार उन लोगों ने डाउट किया, कई एक बार उन लोगों ने ऐसे ऐसे चीज़ों को बोला कि प्रभु यीशु मसीह ने उनको दुत्कारा। Many times Jesus rebuked them when they were with him because they said the wrong things. They were thinking and they were speaking with the mind of this world. But when they were filled with the Holy Spirit, कई एक बार आप एक्स में फिर और भी जो लेटर पॉल लिखा है आपने, उसमें जाकर देख सकते हैं कि they were just saying the right things because the Spirit was giving them the utterance. प्रभु की जय। पवित्र आत्मा पाने से हमारे बोलना जो है बदल जाएगा, हमारी बोली बदल जाएगा, हमारी वाणी बदल जाएगा। Lord will change your speech when you are filled with the Holy Spirit. They became a dynamic force of God that could not be stopped by the world. They were beaten, they were thrown in prison, and only death could silence their mouths. Praise the Lord.
सिर्फ मौत ही उनका मुंह बंद कर सकता था। पतरस का मुंह एक छोटा लड़की ने बंद कर दिया, लेकिन पवित्र आत्मा पाने के बाद मौत तक उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया। प्रभु की जय, प्रेज द लॉर्ड। That is the enabling power of the Holy Spirit. If we are filled, then only we can go in the harvest field and bring in the harvest. पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बाद एकताई आ जाता है। चौथा चीज, it brings unity. Praise the Lord. It brings unity. उससे पहले सब लोग अपन अपन दिशा में जा रहे थे, कोशिश कर रहे थे कौन बड़ा कौन छोटा, लेकिन जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आया ये लोग एक साथ में हो गए। Praise the Lord. एक साथ में उन लोग एक साथ में एकताई में होकर काम करने लगे। एक्स चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ते हैं, Now all who believe were together and had all things in common. सब एक साथ में थे, हर एक चीज उनके पास में था, एक साथ में बांट कर रहते थे। They sold their possessions and goods and divided them among all as anyone had need. So continuing daily with one accord in the temple, एक साथ में होकर हर एक दिन वो लोग साथ में काम कर रहे थे। जो रोटी को तोड़ रहे, they were breaking bread from house to house. They ate their food with gladness and simplicity of heart, praising God and having favor with all people. And the Lord added to the church daily those who were being saved. प्रभु की जय। सिर्फ बोलना, सिर्फ देखना, सिर्फ सोचना, सिर्फ दिल से प्रेम करना, ये बदलाव नहीं था। एक और बदलाव था कि एकताई आ गया। एकताई में होकर सब कुछ कर रहे थे, एकताई में एक साथ में खा रहे थे, एकताई में परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, एकताई में प्रार्थना कर रहे थे, एकताई में जाकर लोगों को बता रहे थे प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और इसी कारण हम लोग देख रहे हैं कि हर एक दिन परमेश्वर उनके बीच में जोड़ते गया, क्योंकि they were all in one accord, एक साथ में होकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में काम कर रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। कुड़कुड़ाना बंद हो गया, एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाना बंद हो गया, पीछ पिछाड़े बात करना बंद हो गया। वो लोग सब एकताई में हो गए। प्रभु की जय। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर हम सब पवित्र आत्मा में भर जाएं, एक ही नजरिया से देखें, एक ही नजरिया से सोचें, एक ही दिल से प्रेम करें, एक ही वाणी बोले और एकताई में होकर परमेश्वर के काम को करें, इस देश को हम बदल सकते हैं, इस संसार को हम बदल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की जय। If we only are united by the Holy Spirit, we will start doing things together. छोटे छोटे जो यहाँ वहाँ तकलीफ आते सब दूर हो जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा हम लोगों को एक साथ में लेकर आएगा। Praise the Lord. आप लोग सब जानते क्या हो सकता है, सिर्फ हम लोगों को कुछ करना है। It brought power and boldness. पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बाद सामर्थ आ गया उनके पास में और साहस मिल गया। मैं आई होप कि हम राइट हिंदी वर्ड बोला, बट हम अंग्रेजी ला यूज करेंगे। बोल्डनेस आ गया। आज मैं आपके सामने अगर प्रचार करता हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा बोल्डनेस देता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि कितनों भी आप कोशिश कर ले, परमेश्वर का ये जीवित वचन को बांटना कोई मामूली बात नहीं है। पवित्र आत्मा मदद करता है। अगर पवित्र आत्मा नहीं रहता तो कुछ भी नहीं रहता। और यही हो सकता है आपके साथ में भी, अगर आप पवित्र आत्मा से भर जाएं, उसको स्वीकार कर लें, तो सामर्थ्य मिलेगा और बोल्डनेस मिलेगा। आप लोग सब जानते हैं इसको भी बारे में बहुत ही अच्छी तरह से। पीटा का जो पहला sermon था उसके बारे में आप लोग जानते हैं। उसके बाद में क्या हुआ, वो लोग मंदिर गए, वहां पर कौन बैठा हुआ था? पहला चमत्कार जो हुआ पेंटिकोस्ट के बाद में, किसी को याद है? एक लंगड़ा बैठा हुआ था और वो भीख मांग रहा था, लेकिन क्या हुआ? चेलों ने कहा कि यीशु के नाम से उठ, चल फिर, ऐसे कुछ उसने कहा था। लेकिन वही हुआ, वो जो व्यक्ति था वो चंगाई को पाया। प्रभु की जय। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बाद में पिता ने प्रचार किया, फिर चंगाई का काम को किया, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके साथ में था। फिर परमेश्वर ने उनको बोल्डनेस दिया। वो जब लोग के सामने खड़ा होकर प्रचार किया, वो एक अलग बात था, बहुत ही बड़ा मिरेकल, बिग थिंग। लेकिन उसके बाद में जब इस व्यक्ति को उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा प्रार्थना किया और उसने चंगाई को पाया, उनको अरेस्ट कर दिया गया। जो रिलीजियस लीडर्स थे वो लोग ने सेना को भेजा और इनको पकड़कर बंद कर दिया। और जब दूसरे दिन सनेड्रियन के सामने लेकर आकर रखा, क्या इस लोगों ने कहा, मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके बीच में दिखाने के लिए कि पवित्र आत्मा कैसा बोल्डनेस देता है। एक्स चैप्टर 4 वर्स 8 to 12 में से मैं पढ़ता हूँ। Then Peter filled with the Holy Spirit, प्रभु की जय, पवित्र आत्मा से भरकर पतरस ने कहा, रूलर्स ऑफ द पीपल एंड एल्डर्स ऑफ इजराइल,
If we this day are judged for a good deed done to a helpless man, by what means he has been made well, let it be known to you all, and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from dead, by him this man stands here before you whole. This is the stone which was rejected by you builders, which has become the chief cornerstone. Nor is there salvation in any other name, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Praise the Lord. वो एक अलग बोल्डनेस है, क्योंकि पहले जब उन लोगों ने लोगों के बीच में खड़ा होकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, किसी ने उसको बंदी नहीं बनाया था. That time they were free men. They were just standing up with the power of the Holy Spirit. They spoke, and 3,000 people were saved. This time the situation has changed. They are now prisoners. They are being held. They could be punished. लेकिन इन सभी के सामने, जो रूलर्स के सामने, जो बड़े लोग थे, उनके सामने खड़ा होकर ये लोग ने पवित्र आत्मा से भरकर उनको इन सब बातों को कहा. प्रभु की जय. कुछ भी नहीं कहा कि प्रभु यीशु चुप्पा नहीं रहा, डिनाई नहीं किया प्रभु यीशु मसीह को, लेकिन आवाज उठाकर चिल्लाकर पूरे बोलने से कहा कि यीशु मसीह ही ने इस व्यक्ति को चंगाई को दिया. फिर आगे क्या कहता है, उनको भी बचाने के लिए संदेश दे देता है और उनके बीच में कहता है कि पृथ्वी और संसार में कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा उद्धार मिल सकता है, वो नाम है सिर्फ यीशु मसीह. Praise the Lord. They stood in front of the people who took them and put them in custody and told them, you will not have salvation in any other name but the name of Jesus. They were being told not to say the name of Jesus, and they were telling in the full court that the name of Jesus is the only name that will give salvation. That is the boldness that we all need. यही साहस की जरूरत है, यही सामर्थ की जरूरत है, और यह सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा मिल सकता है कि जब मुसीबत तकलीफ में भी हम लोग अपने आप को पाएंगे, तब भी हम चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह एक ही नाम है जिसके द्वारा उद्धार मिल सकता है. प्रभु यीशु मसीह एक ही मात्र मुक्तिदाता है जिसके द्वारा मुक्ति मिल सकता है. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु की जय. द पावर ऑफ द होली स्पिरिट टू डू द हार्वेस्ट. कटनी का काम का शक्ति पवित्र आत्मा से मिलता है. बहुत से और भी चीजें आपके बीच में मैं जल्द से बताता हूँ. साइंस एंड वंडर्स फॉलो देम वेयरएवर दे वेंट. जो चिन्ह है, अन्य अन्य काम को उन लोगों ने किया कई एक लोगों के बीच में बार बार. they were doing miracle after miracle by the name of the Lord Jesus Christ because of the power of the Holy Spirit. And the same will happen when we are filled with the Holy Spirit. यही होगा हमारे साथ में भी. जब हम पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, एकताई में चलेंगे, जो बड़े बड़े काम होगा, लोग चंगाई पाएंगे और परमेश्वर का जो नाम है ऊंचा उठाया जाएगा. प्रभु की जय. क्या और हुआ, जो सुसमाचार था वो उस समय का हर एक जो संसार का कोना कोना में चला गया. The gospel was spread to the ends of that known world because of the power of the Holy Spirit. वो लोग चल कर गए, वो लोग बोट में बैठ कर गए, लंबे लंबे सफर लेकर गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का नाम हर एक कोने कोने में पहुंचा दिया. जब पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा आएगा तो क्यूनया एरिया जो है छोटा पड़ जाएगा हमारे लिए. न्यू टाउन एरिया जो है छोटा पड़ जाएगा हमारे लिए. दम्बाती एरिया हमारे लिए छोटा पड़ जाएगा. सुबह से बाहर निकलना पड़ेगा. प्रभु की जय. प्रेज द लॉर्ड. अगर हम तैयार है कहने के लिए, पवित्र आत्मा से अभिषेक कर दे मुझको प्रभु जी, मैं भी इस तरह से तेरे काम को करना चाहता हूँ, मैं भी वो काटने का काम करना चाहता हूँ. और क्या हुआ, जब परसिक्यूशंस आया, जब तकलीफ आया, वो लोग रुके नहीं, प्रभु यीशु मसीह का नाम प्रचार करते गया. Almost all of them died preaching the good news. और कई एक बुरे बुरे तरीके से उनको मारा गया, और वो लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते रहे, कभी नहीं चुप हुए. और क्या हुआ जब पवित्र आत्मा आया? The apostles made disciples who made disciples. प्रभु की जय. जो परमेश्वर के चेले थे, वो लोग ने और चेला बनाया, जो और चेले बनाए. And it kept multiplying and multiplying and multiplying. आसपास देखें तो कई एक जगह खाली है. परमेश्वर नहीं सो रहा है, हम लोग सो रहे हैं. परमेश्वर बिन सामर्थ के नहीं है, हम लोग बिन सामर्थ के, क्योंकि हम लोग पवित्र आत्मा को नहीं पाते. It is not that the Lord has made this place empty or the seats that is next to you is empty. अभी तक हम लोगों को और जो चाहिए उसको खरीदने की जरूरत पड़ना चाहिए. By now we should have started to think about buying more chairs. Praise the Lord. प्रभु की जय. Something is lacking, and that is
the power of the Holy Spirit. We need to accept it. और क्या हुआ? जो कलीसिया वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया पवित्र आत्मा आने के बाद. These are the things that happens. और यही हम लोग भी चाहते हैं, कलीसिया भी चाहता है, पादरी का भी ये विजन है. अगर आप बुलेटिन पढ़ते हो, पहला पेज देखेंगे क्या है हमारा विजन और मिशन. आपने देखा अभी हाल ही, अगर आप लोग पढ़ा होगा तो राइट है, अगर आपके हाथ में भी है तो वहां से मैं पढ़ना चाहता हूँ. Our vision, what is the vision of Kinoya Assembly? To be a dynamic agency of God for evangelizing Kinoya and suburbs, Fiji and beyond. कटनी का काम करना हमारा जो विजन है. प्रभु की जय. What is our mission? To be an agency of God for evangelizing Kinoya, suburbs and Fiji and the whole world. Number 2, to be a body in which we may worship God and to be a channel of God's purpose to build a body of saints being perfected to the image of His Son. एक ही रास्ता है, एक ही उपाय है जिसके द्वारा हम ये कर पाएंगे, वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा. The key is the Holy Spirit, the baptism of the Holy Spirit. चेले की ओर अगर देखे, कई एक बार वो लोग सब कुछ गलत ही करते थे जब प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में था. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा ठीक है मैं जाऊं, क्योंकि जो मददगार है वो आएगा. Praise the Lord. When they were with Jesus, they were saying all the wrong things. They were thinking all the wrong, thoughts. Many times Jesus said, "Oh men of little faith." He said, "Oh foolish men, slow of heart to believe." प्रभु यीशु मसीह ने कई एक बार उनको दुत्कारा, लेकिन ये सब बदल गया जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इन लोगों ने पाया. और many of us can relate to this. हम लोग भी शायद ऐसा ही हैं आज. मसीह विश्वासी है लेकिन बिना कोई शक्ति और बिना बल के, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ में नहीं है. मसीह विश्वासी है लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं. कोशिश करते हैं, थक जाते हैं, कोशिश करते हैं, डर जाते हैं, कोशिश करते हैं, कुछ सफलता नहीं मिलता, रिजल्ट्स नहीं आ रहा है. That is because we are missing the key, which is the power of the Holy Spirit. After the day of Pentecost, they were completely different. The power of the Holy Spirit made the difference. अगर आज हम अपने आप को खाली कर दें अपने आप से, if we empty ourselves of us and say to the Lord, fill me with your Holy Spirit, सब कुछ हम कर सकते हैं. सब बदल जाएगा. ये साल बदल जाएगा, ये कलीसिया बदल जाएगा, हम व्यक्तिगत तौर से बदल जाएंगे, हमारे परिवार बदल जाएगा, फिर कलीसिया बदल जाएगा. प्रभु की जय. Praise the Lord. We have beautiful churches, we have good programs, but until we are filled with the Holy Spirit, we are not equipped to go in the harvest field. सब कुछ हम बना ले अपने सोच समझ से, लेकिन जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा हम लोग परमेश्वर का जो काम है वो नहीं कर पाएंगे. May we start seeing the people through the eyes of the Lord this morning. क्यों ना हम परमेश्वर के नजरिया से संसार को देखने लगे, उसके नजर से लोगों का जो दुख तकलीफ को देखने लगे, उन लोगों को याद करने लगे जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं अपनाए अपने जीवन में. दया से भर जाएं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाएं, एक साथ में एकताई में हो जाएं, ताकि हम कटनी का जो काम है उसको कर सकें. किसी ने कहा evangelism without the Holy Spirit is futile. पवित्र आत्मा के बिना कटनी नहीं हो सकता. क्यों ना आप सब मेरे साथ में खड़े हो जाएं. कितनों भी गुण है हमारे पास, कितनों भी ट्रेनिंग हम लोगों को मिलता है, कितना भी एक्सपीरियंस अनुभव है हमारे पास, सब चीज़ अच्छा है, लेकिन पवित्र आत्मा का सामर्थ्य की जगह नहीं ले पाएगा. हमों के इस कलीसिया में सब कुछ मिलता है, अपने गुण को इस्तेमाल करने को मिलता है, ट्रेनिंग मिलता है हमारे पास. शायद इस देश में सबसे अच्छा सिखाने वाला है, सिखाता है हम लोगों को, मार्ग दिखाता है, सब अच्छा है, लेकिन अगर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे. क्यों ना अपने आप को आज हम जांच कर देखें. We may be full of talents, maybe we have been trained so well, we are educated, but without the power of the Holy Spirit, we cannot do anything. Maybe we have been sitting here for 2 years, 5 years, 10 years, 20 or even more since the church started. And if we have not been winning souls, then I believe the key is we are missing. That is the baptism of the Holy Spirit. If only we will seek the power of the Holy Spirit.